आपको ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ आप पाप मुक्त होंगे, आपके रोग ठीक होंगे, मन्नतें पूरी होंगी। करौली से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर माँ नर्मदा तट पर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ सृष्टि के रचयिता ने, भगवान ब्रह्मा ने हजारों वर्ष तपस्या की, और तपस्या भी इसलिए की क्योंकि एक समय था जब भगवान ब्रह्मा को श्राप लगा था कि आप सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे। तब महादेव ने बोला कि पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप हजारों वर्ष तपस्या करेंगे, फिर दोबारा से सृष्टि की रचना करेंगे। आइए चलते हैं हम बर्मा। ऑनलाइन से भी ब्रह्मघाट तक पहुँच सकते हैं। करेली से रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूरी से रेल लाइन से भी पहुँच सकते हैं। NH 44 से राष्ट्रीय राजमार्ग से भी बरमान घाट पहुँचा जा सकता है। अब हम चलते हैं बरमान घाट की तरफ। करेली से जब हम बरमान की ओर आते हैं तब बीच में ही पंजाब केसरी ढाबा पड़ता है। इस ढाबे पर हम रुक सकते हैं। यहाँ से यात्रा दोबारा प्रारंभ करेंगे, लेकिन पहले यहाँ स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन करेंगे। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। ढाबा के संचालक से हम बात करते हैं कि रविवार के दिन किस तरह से श्रद्धालु माँ नर्मदा तट तक पहुँचते हैं। रमैया की जय, हर हर नर्मदे हर। भाई साहब, हर इतवार को नर्मदा बहुत भीड़ लगती है। नर्मदा जी की बहुत मानता है। सूरज कुंड में लोगों के रोग दूर होते हैं। हर 3 इतवार रोज नहा लें, स्नान कर लें, उनके मतलब दुख दूर हो रहा है, रोग दूर हो रहा है उन लोगों को। नर्मदा जी बहुत तीर्थ स्थान है। नर्मदा जी में ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। नर्मदा जी में हर इतवार के दिन लोग पैदल, मोटरसाइकिल, गाड़ी में बहुत भीड़ होती है। लोगों की आस्था है नर्मदा के साथ, और लोगों को इसमें दुआ मिलती हैं। भगवान की ओर बात करते हैं। ये श्रद्धालु स्नान करके सूरज कुंड से लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये स्नान करने कब से आ रहे हैं और यहाँ की क्या महिमा है। मैं लगातार करीब 10 वर्ष से यहाँ निरंतर लगातार हर रविवार को आता हूँ, और माँ नर्मदा से जो भी मनोकामना मांगता हूँ वो पूरी निश्चित माँ नर्मदा करती हैं। मैंने कई बार अनुभव किया, कोई भी परेशानी होती है, चाहे हर पीड़ा हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक पीड़ा हो, तो यहाँ आने के बाद बड़ी शांति मिलती है मन में। और एक माँ नर्मदा के दर्शन होने से तो ऐसा लगता है कि जब नहीं आते तो बेचैनी महसूस होती है शरीर के अंदर कि हम माँ नर्मदा के दर्शन करने नहीं गए। हम रविवार के दिन, हर रविवार, प्रत्येक रविवार नर्मदा के दर्शन कर लेते तो हमको मन में बड़ी शांति का माहौल महसूस होता जय हर हर नर्मदे। बस 100 मीटर की दूरी पर सूरज कुंड है। उससे पहले हम यहाँ के स्थानीय दुकानदार से बात करते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है और यहाँ पर हर रविवार कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं, और क्यों डुबकी लगाने आते हैं, उनकी क्या मान्यता पूरी होती है। आइए चलते हैं। एक स्थानीय दुकानदार हैं, आपका नाम? नितिन दिछारिया। कितने वर्षों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? यहाँ पर विगत 5 वर्षों से मैं दुकान लगा रहा हूँ। इस क्षेत्र में कितने साल आपको निवास करते हुए रहे? मेरा तो जन्म ही इसी क्षेत्र में हुआ है। वहीं बरमान के पास में चावरपाटा एक गाँव है, जहाँ मेरा जन्म वहाँ हुआ है। और 1 वर्ष का था उस समय, 1 वर्ष की आयु में बरमान आ गया। 3 किलोमीटर के चावरपाटा। हर रविवार को सूरज कुंड से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, आप लोग देखते होंगे कहाँ कहाँ से श्रद्धालु जन यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालु जन तो पूरे मध्य प्रदेश से इधर आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश से सभी जिलों से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि सूरज कुंड में स्नान करने से एक पर्टिकुलर स्किन डिसीज़ की जो बीमारी, स्किन से त्वचा संबंधी जो भी रोग होते हैं, वो रोग यहाँ पर स्नान करने से 7 रविवार, 21 रविवार, 51 रविवार स्नान करने से वो रोग ठीक होते हैं।
और इसके अलावा भी अन्य भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, अपनी कामना करते हैं और वो भी जल्दी से जल्दी वो कामना यहाँ श्रद्धालु जन आते हैं तो कुछ प्रशासन की व्यवस्था दिखती है आपको? प्रशासन की व्यवस्था रहती है, पुलिस व्यवस्था भी रहती है, ऊपर ट्रैफिक गाड़ियाँ भी यहाँ पर 4 व्हीलर काम आने देते हैं ताकि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था न हो। बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं होती, पर रात में छोटी मोटी व्यवस्था प्रशासन की होती है। लगभग कितने श्रद्धालु प्रति रविवार को यहाँ पर दर्शन और आस्था की डुबकी लगाने के लिए? लगभग अलग अलग पर्व पे ये माने कि एवरेज 10 से 20 हज़ार श्रद्धालु जो हैं हर रविवार यहाँ पर स्नान के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। सूरजकुंड के लिए दर्शन के लिए आते हैं तो किस किस क्षेत्र से आते हैं? क्षेत्र तो पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं, नरसिंहपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, होशंगाबाद है, सागर और होशंगाबाद जिला से बहुत वो छिंदवाड़ा जिला। चलिए, हमने यहाँ के स्थानीय निवासी और यहीं के दुकानदार हैं, उनसे बात की कि सूरजकुंड की क्या महिमा है। अब ले चलते हैं हम आपको सूरजकुंड की ओर। सूरजकुंड में आस्था की डुबकी लगाई। आज हम भी इस पावन जगह पर आकर धन्य हुए और आस्था की डुबकी लगाकर हमने भी यहाँ पर पुण्य अर्जित किया। कहते हैं कि गंगा जी के स्नान से और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पाप की मुक्ति मिल जाती है। मान्यता अनुसार और हमारे बुजुर्गों ने कहा है और हमने भी देखा है कि नर्मदा जी का पानी हजारों वर्ष एक बर्तन में रख लिया जाए तो वह स्वच्छ बना रहता है, निर्मल बना रहता है, उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते। जबकि आम जल को 1 महीने से ज़्यादा किसी बर्तन में रख लिया जाए, बंद बोतल में रख दिया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। नामदेहर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के ब्रह्म घाट, जहाँ पर माँ नर्मदा प्रवाहमान हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या की, इस कारण से यहाँ का ब्रह्म घाट नाम रखा गया। सूरज कुंड, जहाँ पर प्रत्येक रविवार लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, इस उद्देश्य को लेके आते हैं कि उनके रोग का निवारण हो, उनको रोग से मुक्ति मिले। और इस जगह पर आस्था की डुबकी लगाने पर लोगों को पुण्य लाभ मिलता है और साथ ही सुख की अनुभूति का आरंभ भी होता है। नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। यहाँ नर्मदा प्राण के माध्यम से जो सूरज कुंड है तो सतधारा में दक्षिणी तट पर है। आने की नर्मदा जी के दोनों तटों का महत्तम है, उत्तरायणी तट का एवं दक्षिणी तट का। दक्षिण तट पर राक्षस लोग सबसे ज़्यादा पूजन पाठ करते थे और उत्तरायणी तट पर देवता लोग पूजन पाठ करते थे। लेकिन सूरज कुंड एक इतना श्रेष्ठ स्थान है कि जहाँ पर नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण ने स्वयं तपस्या की। जो भी भक्त वहाँ पर सही श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आते क्या सात सूरज कुंड स्नान करते हैं, उनकी भगवान सूरज कुंड मनोकामना पूरी करती हैं। दूसरा सूरज कुंड का नर्मदा प्राण के माध्यम से एक वर्ण आता है कि वहाँ से सूरज कुंड से भगवान सूर्य नारायण तपस्या करते थे और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं दीपेश्वर में, वहाँ पर भगवान के लिए जल चढ़ाते थे। और सूरज कुंड तो एक इतनी बड़ी विशेषता वाला कुंड है कि ये अमेरिका के लोगों ने भी और विदेश के लोगों ने भी नर्मदा जल के लिए सबसे पवित्र एवं गंगा जल के लिए सबसे पवित्र जल माना गया है। अगर डेली आप आचमन करो सूरज कुंड के जल से तो आपके शरीर के जो बीमारियां हैं एवं नकारात्मक जो सोच है वो सब बदल जाती है। एवं जो भी श्रद्धालु माँ नर्मदा मैया की सच्चे मन से आराधना करते हैं एवं सेवा करते हैं, उनके लिए माता रानी उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान करते हैं। हर हर नर्मदा। सूरज कुंड नहाने से 5 रविवार नहाओ तो शरीर के सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैया के दर्शन से ही सब पाप धुल जाते हैं। सूरज कुंड में माँ नर्मदा के स्नान करने दर्शन करने आते हैं और यहाँ भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ आने से सूरज कुंड में स्नान करने से उन्हें जो
रोग रहते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। ज़्यादातर श्रद्धालु जो भी यहाँ आते हैं सबको माँ नर्मदा की कृपा से इन रोगों से मुक्ति मिलती है। और जो स्किन से संबंधित रोग रहते हैं उनमें तो गारंटेड लोगों को फ़ायदा होता है और लोग ठीक होते हैं। माँ नर्मदा पतित पावनी माँ नर्मदा का यही प्रयास है यहाँ पे कि सूरजकुंड में जब भी आप आएंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको असाध्य रोगों से भी असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। और माँ नर्मदा का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। जो भी यहाँ पावन तट पे आता है भगवान का सूर्य भगवान की आराधना करता है उसको प्रसिद्धि भी मिलती है और अपने रोगों और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है।